शुभ संध्या मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 972141 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एसडीआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को, अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। 85% तक क्वेश्चन आपको इस नोट्स से प्राप्त होंगे, तो आप लोग इसे प्राप्त करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आप सभी के हित के लिए, आप सभी की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करता रहा है और आगे भी कार्य करता रहेगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले। आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक करिए, शेयर करिए और भी लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं आप सभी को एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और एक बेहतरीन चीजें जो निकल करके छात्र हित के लिए आ रही हैं, वो आपको बताना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, छात्र हित की यदि कहीं पे बात होती है और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब ये छात्र हित का मुद्दा लाखों लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करे, इससे बेहतरीन मुद्दा कोई हो नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूं बीएड बेरोजगारों को लेकर के। बीएड बेरोजगारों को लेकर के बहुत सारे दावे किए गए, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो स्ट्रेटजी है, मतलब एनसीटीई की स्ट्रेटजी है, जो चीजें केंद्र सरकार की स्ट्रेटजी है, जो चीजें आपके मतलब जो है महान्यायवादी का स्ट्रेटजी है, सुप्रीम कोर्ट में बीएड बेरोजगारों के मतलब हित के लिए मजबूती से पैरवी करने के लिए ये सारे फैसले इसलिए किए जा रहे हैं ताकि एनसीटीई की अधिसूचना को बचाया जा सके। एनसीटीई ने एक बार सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दिया था जब उस पर गाइडलाइन जारी हुई थी कि पूरे भारत देश में एनसीटीई जो मानक बनाती है उसे राज्य सरकारों को मानना ही पड़ेगा। इसीलिए पूरे देश में टेट लागू हुआ। जब पूरे देश में टेट लागू हुआ था तो भी एक मामला ये जो है मतलब एनसीटीई का सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो वहां पे स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश, अपना ऑर्डर जारी किया था और वहां पर स्पष्ट कर दिया था कि जो दिशा निर्देश, जो एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया एनसीटीई तय करेगी उसे सभी राज्यों को मानना पड़ेगा। ठीक है ना। अब एनसीटीई ने ही जो है अपनी नियमावली में संशोधन आदि करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जो है इन सारी चीजों को सम्मिलित किया और बीएड प्रशिक्षितों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया। ये सारी चीजें जो है मतलब इक्वल टू इक्वल होती गई। ठीक है। इसमें केंद्र सरकार की मुहर थी, मोदी कैबिनेट से इसको पास कराया गया। संसद के अधिनियम के द्वारा जो है एनसीटीई को मान्यता दी गई कानून के माध्यम से। इस पर राष्ट्रपति महोदय का साइन भी है। ये सारी चीजें हो गई तो मतलब जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इनको दिशा निर्देश दिया और बाकायदा आज्ञा पत्र के जरिए, गजट नोटिफिकेशन के जरिए इसमें संशोधन करके जो है मतलब नियमावली में अपने संशोधन करके बीएड प्रशिक्षितों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना। और सबसे बड़ी चीज होती है कि उन्होंने कहा कि 6 महीने का जो है ब्रिज कोर्स इन्हें करना अनिवार्य होगा। ब्रिज कोर्स का मतलब ये होता है कि इनको स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, बल्कि ये जब मतलब अपने सर्विस पीरियड में होंगे तो जो विद्यार्थियों को जो ये पढ़ाएंगे, है ना, विद्यार्थियों को जो ये पढ़ाएंगे और जो मतलब ये बीआरसी आदि पे जो मतलब ट्रेनिंग करेंगे, वही होता है ब्रिज कोर्स, है ना। तो इसमें मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एनसीटीई के नोटिफिकेशन में, गजट नोटिफिकेशन में भी यही सारी चीजें दी गई हैं और ये सारी चीजें बताई गई हैं कि जिस तरीके से योग्यता आदि के संबंध में, क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा में योग्य शिक्षकों की आवश्यकता बेहद जरूरी है कि मतलब इनको योग्य शिक्षक मिले ताकि विद्यार्थियों का जो भविष्य है, विद्यार्थियों का जो विकास है, करिकुलम का जो विकास है, ये सारी चीजें जो है बेहतर तरीके से हो सके। और बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो करिकुलम के लिहाज से, है ना, पाठ्यचर्या के लिहाज से, इन सारी चीजों के माध्यम से जो मतलब वो एकदम परफेक्ट है। क्योंकि जो शिक्षा डीएलएड आदि में, दूरस्थ एनआईओएस डीएलएड आदि में, विशिष्ट बीटीसी आदि में, इन सारी चीजों में जो है उपलब्ध कराई जाती है, वो सारी चीजें जो बीएड के माध्यम से भी होती हैं। और इतने मतलब जो है राज्य सरकारों की ये अपनी नैतिक शक्ति है कि वो बीएड प्रशिक्षितों को अगर इसमें शामिल करना चाहते हैं, यदि उनके पास पर्याप्त संख्या में जो है अभ्यर्थी उपलब्ध हैं,
तो वो जो चाहे वो मतलब इसमें सम्मिलित कर सकते हैं कि हम किस डिग्री को जो है मतलब वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करना चाहते हैं। ये अगर हमारी इच्छा तो सभी लोगों को है कि बीएड प्रशिक्षितों को भी मौका दिया जाए, डीएलएड वालों को भी दिया जाए, बीटीसी वालों को भी दिया जाए, है ना, इन सभी विद्यार्थियों को शामिल किया जाए। लेकिन ये राज्य सरकारों का अपना एक स्वयं का मुद्दा होता है कि भाई वो चीजें करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ये अपना मानना है राजस्थान गवर्नमेंट का। लेकिन सबसे बड़े मुद्दे की बात यह है कि मतलब एनसीटीए ने कहा कि भाई उसमें बीएड प्रशिक्षितों को भी शामिल किया जाए, डीएलएड वालों को भी शामिल किया जाए, जेबीटी को भी, बीएसटीसी वालों को भी, मतलब जो डिग्रियां हैं वो जो डिग्रियां करिकुलम के लिहाज से जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हैं वो सारी चीजें जो है एकदम क्लियर है। इसे इन्हीं सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि ये केंद्र सरकार का फैसला है, केंद्र सरकार इसको डिफेंस करने के लिए महान्यायवादी को उतारा है सुप्रीम कोर्ट में, और कल की डेट में आपके जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने चल रही है। और कल की डेट में टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी कैविएट आदि पे और प्रार्थना पत्र आदि पे भी सुनवाई होने चल रही है। तो सबसे बिगेस्ट न्यूज ये है, ये आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए और जो है आपका टीजीटी पीजीटी के लिए, क्योंकि 34,390 तदर्थ शिक्षकों का मामला है ये, तो इस पे सारी चीजों का स्पष्टीकरण होगा और आपको अवश्य ही एकदम 100% है कि आपको दोहरी खुशी प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी चीज यह है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की शिक्षक भर्ती के लिए जो मतलब विस्तृत नोटिफिकेशन है वो एनआईसी को भेजा गया है और 8 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। एनआईसी से सूचना प्राप्त हो गई है। 5 तारीख को आपको पीसीएस का विज्ञापन आने चल रहा है। पीसीएस के विज्ञापन के बाद आपका जो है मतलब एक दो दिन में आपका जो है वो एसडीआई का विज्ञापन आएगा, फिर एलटी ग्रेड और जीआईसी का विज्ञापन आएगा। हो सकता है एलटी ग्रेड, जीआईसी और एसडीआई का विज्ञापन आपको एक साथ देखने के लिए मिले, है ना। तो आप सभी लोग पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से तैयारी में जुट जाइए। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो आपका जिला आवंटन सूची है, वह जिला आवंटन सूची आपकी जो जारी होने चल रही है वो 14 तारीख को जारी होगी। 14 मार्च को आपकी जिला आवंटन सूची आएगी और 17 तारीख से लेकर के, ठीक है ना, मतलब होली बाद से 18 तारीख के बाद जो है 19 या 20 तारीख से जो है मतलब आपका काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया हो सकती है और आपको 1 अप्रैल से नए सेशन से जो है मतलब विद्यालयों में नियुक्ति आदि मिल सकती है। ये बिगेस्ट न्यूज निकल करके आ रही है। और आपका जो रिजल्ट आदि है, रिजल्ट आज भी कल के बाद जो आपके टेट के सीटेट के रिजल्ट है वो कल सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा जो मतलब रुख स्पष्ट होगा। केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट हो ही चुका है, एनसीटी का हो ही चुका है, उसके साथ ही साथ जो है मतलब यूपी गवर्नमेंट का हो ही चुका है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने भी इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है। भाई पूरे देश में सबसे बड़ा जनसंख्या के लिहाज से राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि मतलब इनकी भी बातें सुनी जानी अत्यंत आवश्यक है। 24 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, तो ये सारी चीजें जो है मतलब इनकी भी बातें सुनी गई। इनके भी महाधिवक्ता ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार न किसी भी तरीके से बीएड प्रशिक्षितों को प्राथमिक शिक्षक से बाहर करना चाहती है और न ही उनका ऐसा कोई इरादा है। तो मजबूत सरकार ने आपको एक दोहरी खुशी देने का प्रयत्न किया है। आप जो है सी बात है कि मतलब दोहरी खुशी पाने के हकदार भी हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती से किसी भी तरीके से बीएड प्रशिक्षितों को बाहर नहीं किया जाएगा। ये जो आए दिन जो है मतलब आपको कंटेंट देखने के लिए मिलते रहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बेरोजगार जो है मतलब बाहर कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अमित शाह ने जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है बीएड प्रशिक्षितों को लेकर के। आज भी जनसभाओं में उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि बीएड प्रशिक्षितों को लेकर के जो है मतलब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए कल दोहरी खुशी का दिन हो सकता है और विज्ञापन आदि के लिए बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करिए, क्योंकि जो चीजें स्पष्ट हो रही हैं 7वें चरण के बाद आपको वो सारी चीजें जो है मतलब वो फटाफट होती हुई दिखेंगी और एक साथ आप लोगों को विज्ञापन आदि देखने के लिए मिलेगा। टीजीटी पीजीटी के लिए भी कल महामैराथन चीजें होने चल रही हैं और टीजीटी पीजीटी के लिए भी आपके सम्मुख 25,000 से अधिक पदों का विज्ञापन वो जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देशित होकर के टाइमलाइन पंच होकर के, क्योंकि टाइमलाइन पंच होगा तभी जो है मतलब ये भर्ती समय रहते कंप्लीट होगी। जैसे 2021 की भर्ती कंप्लीट हुई वैसे ही इस 2022 की भर्ती को भी टाइमलाइन पंच करा करके 6 महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी कराने का दिशा निर्देश दिलवाया जाएगा। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार अपने ट्वीट में, कई बार सार्वजनिक घोषणाओं में
स्पष्ट कर दिया था कि माध्यमिक विद्यालयों में 27,000 से अधिक पदों की वैकेंसी वो विद्यार्थियों को प्राप्त होगी और उन्हीं के इसी स्टेटमेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट में भी रखा जाएगा। इसी स्टेटमेंट को जो है मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी रखा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के सम्मुख भी एलटी ग्रेड कला विषय के ज्वाइनिंग आदि का भी मुद्दा रखा गया है। बार बार लगातार उन सभी लोगों से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि इन विद्यार्थियों को भी रिलैक्स मिले। एज रिलैक्सेशन के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यूपी चुनाव, क्योंकि भाई यूपी में चुनाव चल रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जिसमें से पंजाब आदि में तो मतलब समाप्त हो चुका है, लेकिन मणिपुर में और जो मतलब अभी आपके यूपी में 2 चरण के चुनाव बाकी हैं। उत्तराखंड में समाप्त हो गया, आपके मणिपुर में अभी बाकी है, पंजाब में समाप्त हो गया, गोवा में समाप्त हो गया, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में अभी भी मतलब बाकी है ना। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के एज रिलैक्सेशन जो आपका ईडब्ल्यूएस का मुद्दा है, यह मुद्दा भी आपका 7 तारीख के बाद जो है मतलब वो सट आउट हो जाएगा और आपको केंद्र सरकार की तरफ से रिजल्ट आने के बाद, मतलब इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से आपको ये भी सौगात मिल जाएगी। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये बहुत बड़ी बड़ी अपडेट निकल करके आई थी, इन्हीं अपडेट को जो है मतलब आपको प्रदान करना था, इसलिए हम आपके सम्मुख आए हुए हैं। धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमारे साथ ताकि हम आपकी समस्याओं का निराकरण करा सकें और आपको बेहतरीन और मजबूत तैयारी प्रदान करा सकें ताकि उसकी बदौलत आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।